दांत हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो खुद से अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। यह हमारे शरीर की सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं वो हम दांतों से ही खाते हैं। अगर वो अच्छे से चबाए हुए नहीं होंगे तो आपका शरीर, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको दांत और मसूड़ों को मजबूत करने के एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मोबिलिटी है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में सूजन है, खून आ रहा है, पायरिया की प्रॉब्लम है, मेरा बताया हुआ ये नुस्खा अगर आप अपनाते हो तो इससे आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होएगा, मसूड़ों में पस बनना बंद हो जाएगी, साथ ही साथ दांतों का हिलना भी कम हो जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हैं स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि दांतों का हिलना हो गया, दांतों में कैविटी बनना हो गया, दांतों में कीड़े लगना, पस बनना, साथ ही दांतों में सेंसिटिविटी होना, दांतों में एक्ट्रीजन हो जाना यानी निमल घिस जाना। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। इसके अलावा मसूड़ों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, इसकी वजह से हमारे दांत और मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपके दांत हैं वो हिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में ही आपको अपने दांतों को खोना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होकर पायरिया या गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई तो इससे आपके मुंह से बहुत बैड स्मेल आती है और साथ ही साथ मसूड़ों से खून बहना भी शुरू हो जाता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए वैसे तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपके पायरिया की, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है तो स्केलिंग, डीप स्केलिंग और रूट प्लानिंग जैसे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी मदद से आपके मसूड़ों को फिर से वो स्वस्थ किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर दांतों से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, दांतों में कैविटी या कीड़े लगना, दांतों में सड़न, दांतों का हिलना, ये ऐसी कोई समस्या है तो इसका भी डेंटिस्ट है वो ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचा लिया जाता है समय रहते ही। लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उम्र से पहले ही अपने दांत को निकलवाना पड़ जाएगा। और फिर जब आप खाना खाओगे तो वो न तो अच्छे से चबा पाओगे, अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये तो रही कि भाई अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब आप चाहते हो कि आप कुछ घर पे ही रह के ही डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही न पड़े और आपके जो मसूड़े हैं वो भी मजबूत रहे, स्वस्थ रहे और आपके दांत है वो भी ना हिले, दांत भी हेल्दी और मजबूत रहे। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर रेगुलर बेसिस पे एक पत्ता है, इसको अगर आप चाहो तो दांतों के लिए चमत्कारिक पत्ता भी बोल सकते हो, जो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद में क्या होता है, अमरूद की जो पत्तियाँ होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, साथ ही एनल जैसे गुण पाया जाता है। ये मसूड़ों में मौजूद सूजन, मसूड़ों के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं और साथ ही साथ दांतों में और मसूड़ों में कोई दर्द है उसको भी दूर करने का काम करते हैं। मुंह में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया है जिसकी वजह से दांतों में प्लाक जमता है, टार्टर जमता है, कैविटी होती है, उन बैक्टीरिया को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो गुड हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रोडक्शन को ये हाई कर देते हैं, जिससे आपका माउथ है वो हेल्दी बना रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पत्तियाँ होती है जो आप अपने डेली रूटीन में आप अपने मसूड़ों के लिए या अपने दांतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और कुछ मतलब 8 से 10 ताज़ा अमरूद की पत्तियों को थोड़े से पानी में उबाल लेना है और साथ ही 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर उसमें मिक्स कर देना है। अच्छे से उबलने के बाद उसको छान कर उस पानी को थोड़ा गुनगुना होने पर उससे कुल्ले कीजिए। अगर रेगुलर बेसिस पे आप उस पानी से कुल्ले करते हो तो आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, टार्टर जमा हुआ है वो निकल जाता है, खाना फंसा हुआ है वो निकल जाता है,
अगर दांतों और मसूड़ों से आपके ब्लड आ रहा है तो ब्लड आना बंद हो जाएगा, साथ ही सूजन और पस भी कम होती है। इसी तरीके से अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, या फिर दांत हिल रहे हैं, या फिर आपके दांत में दर्द है, हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है, तो वो भी इससे ठीक होती है। जो पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ होती है वो फिर से रिमिनरलाइज भी हो जाती है कुछ केसेस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके दांतों और मसूड़ों के लिए। तो आप अमरूद की पत्तियों से रेगुलर बेसिस पे कुल्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके मसूड़े हेल्दी रहे तो आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को भी गर्म पानी में उबाल कर उसमें भी अगर एक चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के कुल्ले करते हो तो उससे भी आपके मसूड़े और दांत है वो स्वस्थ रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो ये तो है मैं होम रेमेडी जो आपको बताना चाह रही थी, जिसके इस्तेमाल से आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो, साथ ही मसूड़ों की सूजन भी दूर कर सकते हो। अब आपको कुछ चीज़ें और फॉलो करनी है, सिर्फ ये चीज़ें आपके लिए इनफ नहीं है। अगर आपके दांत ऑलरेडी ख़राब है, ऑलरेडी मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांतों में प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ है रात को सोने से पहले ब्रश करना। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करना है। 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर आपको ब्रश चेंज करना है, क्योंकि ब्रश पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो कोई काम का नहीं होता है फिर। तो आपको 3 महीने के बाद ब्रश चेंज कर लेना है। साथ ही फ्लॉस जरूर करना है, क्योंकि जो ब्रश होते हैं वो आपके दांतों के सरफेस को क्लीन करते हैं, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है, जो 2 दांतों के बीच का स्पेस होता है, वहाँ जब आपका खाना फंस जाता है जिसकी वजह से आगे चल के वो टार्टर बनाता है और साथ ही कैविटीज़ क्रिएट करता है, तो वो जो खाना है वो अगर आप फ्लॉस करते हो तो उससे निकल जाता है, जिससे आपके दांत भी स्वस्थ रहते हैं और मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। तो फ्लॉस जरूर करना है आपको रात को सोने से पहले। जब भी आप खाना खाओ, कुछ भी कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो तुरंत कुल्ला करना है। तो कुल्ला करने से दांतों में फंसा हुआ खाना निकल जाता है। अगर आप चाहे तो अगर आप अवेलेबल है घर पे हो तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है दांतों और मसूड़ों को। ऐसे आपके दांतों के बीच का खाना फंसा हुआ निकल जाएगा तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होएगा, कोई भी कैविटी नहीं होएगी और न ही आपके मसूड़े हैं वो खराब होंगे। इसके अलावा डाइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो दांतों की हेल्थ भी डाइट पे डिपेंड करती है। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, मिनरल्स और विटामिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो, तो इससे आपके दांत हेल्दी रहते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन नहीं होता, आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी पूरी की पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। साथ ही एक एप्पल रोज आप खाइए, इससे भी आपके दांतों में अगर हल्की पिट एंड फिशर कैविटीज़ है तो वो रिमिनरलाइज हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब आप एप्पल खाते हो तो कोई भी स्टिकी चीज़ दांतों के ऊपर चिपकी हुई नहीं रहेगी, उसके साथ घुल के बाहर निकल जाती है। तो ये भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास समय है तो हफ्ते में 2 बार ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में क्या होता है, 2 चम्मच आपको ऑयल लेना है। तिल्ली का तेल ले सकते हो आप, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, या फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल आप लीजिए और उसको अपने मुंह में लीजिए, कुछ देर तक घुमाइए, चारों ओर घुमाने के बाद उसको थूक दीजिए। फिर लीजिए, फिर मुंह में रखिए, जितनी देर आप मुंह में रख सकते हो, घुमा सकते हो उतनी देर रखिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कर सकते हो। इसको ही ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांत स्वस्थ रहते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, साथ ही ओरल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर होती है, और ये आपके बॉडी को भी हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ऑयल पुलिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वैसे अगर आपके इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड, तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेजर, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जब भी टूथपेस्ट करो, अगर आपकी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा बनती है तो आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके कैविटीज़ कम बनती है, प्लाक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो आप एंटी प्लाक टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। माउथ वॉश अगर आप यूज़ करना चाहो तो फ्रेशनेस के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, तो आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें क्लोरहेक्सिडिन हो। वो आपके लिए अच्छा रहेगा दांतों और मसूड़ों के लिए। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कोई भी माउथ वॉश या कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो तो इससे पहले एक बार डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करवा लीजिए कि आपको उसकी रियल में नीड है या नहीं है। अगर नहीं है तो होम रेमेडी से भी आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन और दांतों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।